हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इस आर्टिकल को रीड करेंगे। तो मैं आपको पूरी वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो ये सारी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और एज ऑलवेज अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन, डोंट वेंट योर एंगर। ये वर्ड आपको याद करना होगा, वेंट योर एंगर। एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था, वेंट योर स्प्लीन, उसका मतलब था अंदर की भड़ास निकालना। वेंट योर स्प्लीन या फिर वेंट वंस स्प्लीन, तो अंदर की भड़ास निकालना, और यहाँ पे है वेंट योर एंगर यानी कि गुस्सा निकालना। तो ये वर्ड पहले तो आप याद कर लें। तो डोंट वेंट योर एंगर, अपना गुस्सा मत निकाले। ओवर, ओवर मतलब किस चीज पर निकाल रहे हैं। पूल डिफीट, पूल मतलब चुनाव, डिफीट मतलब हार। जो चुनाव की हार है उस पर। किसमें? इन पार्लियामेंट में, सांसद में। पार्लियामेंट होती है सांसद। मोदी टेल्स ओपोजिशन, तो मोदी ने ये ओपोजिशन को कहा। ओपोजिशन कौन होती है? विपक्ष, मतलब जो विरोधी टीम होती है उसको बोलते हैं ओपोजिशन, हिंदी में बोलेंगे विपक्ष। तो आपको यहाँ पे एक पहला वर्ड यही याद करना है, वेंट योर एंगर, ठीक है, अंदर का गुस्सा निकालना। डिफीट यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज हो रहा है जिसका मतलब है पराजय या फिर हार। ओपोजिशन एक नाउन है तो इसका मतलब हो गया विपक्ष। और ओवर किस लिए यूज हुआ है? किसी चीज को, मतलब किस चीज पर वो गुस्सा निकल रहा है, तो ओवर। और पार्लियामेंट का मतलब हो गया सांसद। आगे लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे अर्ज्ड। अर्ज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये अर्ज वर्ब की है सेकंड फॉर्म। इसका मतलब होता है निवेदन करना, आग्रह करना, यानी कि एक तरह से रिक्वेस्ट करना। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आग्रह किया, तो पीएम हो गया सब्जेक्ट, अर्ज ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्ज, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो किससे अर्ज किया? दी ओपोजिशन, ओपोजिशन से। और क्या बोला? नॉट टू, कि न करे, न वेंट टू इट्स फ्रस्ट्रेशन, कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को मत निकाले। ओवर, ओवर मतलब अभी बताया था किस चीज को लेकर? द डिफीट, हार को लेकर। इन द असेंबली इलेक्शंस में। इन 3 स्टेट्स, 3 राज्यों में। इन पार्लियामेंट, सांसद में। तो जो 3 स्टेट्स की सांसद है पार्लियामेंट में, उनके जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें हार को लेकर कह रहे हैं कि नॉट टू वेंट इट्स फ्रस्ट्रेशन, की ओपोजिशन अपनी भड़ास न निकाले। यहाँ पे एक और वर्ड देख लीजिए आप, वेंट इट्स फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन एंगर की जगह यूज कर लिया। इट्स क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टी की बात हो रही है, ओपोजिशन की, इसलिए इट्स का यूज। और दूसरा वर्ड आप याद कर लें, अर्ज, आग्रह करना, निवेदन करना। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये नॉट टू कैसे लगा है, एक्चुअली ये हमारा नरेशन का पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड टू द ऑपोजिशन, अभी हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच हमने बोला सेड टू द ऑपोजिशन, फिर उसके उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे मोदी के? डोंट वेंट योर फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने ये कहा होगा। अब यही बात मैं आपको आके बता रहा हूँ, तो शब्द उनके और बात मेरी, मतलब मेरा अंदाज और शब्द उनके, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, तो सेड टू हमारा बदल गया अर्ज के अंदर। और जो नेगेटिव होता है डोंट, उसके लिए हमने यूज कर लिया पहले नॉट, तो नॉट टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये नरेशन था वीडियो नंबर 219, 220, 221 और शायद 218 भी, 4 वीडियोस नरेशन की है, आप देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप के अंदर। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, तो इसे आप डाउनलोड जरूर करें। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया होगा, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग हिज कस्टमरी रिमार्क्स।
रिमार्क का क्या मतलब होता है? रिमार्क बोला जाता है टिप्पणी को, स्टेटमेंट को, बात को। जैसे मोदी कोई भी टिप्पणी करते हैं तो उसको रिमार्क बोलेंगे। कस्टमरी, कस्टमरी क्या होता है? परंपरागत, यानी कि एक तरह से उनकी ये हैबिट ही बन चुकी है, परंपरा ही बन चुकी है उनकी कि वो टिप्पणी करते हैं कोई ना कोई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेकिंग हिज कस्टमरी रिमार्क्स, अपनी पारंपरिक टिप्पणी करते हुए। किसको? टू द प्रेस, प्रेस को। ऑन, पर, किस चीज पर कर रहे थे अपनी टिप्पणी? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ वाला हमेशा उल्टा पड़ा जाता है, तो हम बोलेंगे पार्लियामेंट के विंटर सेशन का पहला दिन। ठीक है, तो पूरा मतलब हो गया अपना परंपरागत टिप्पणी करते हुए मीडिया को, प्रेस को, सांसद के विंटर सेशन के पहले दिन पर। तो क्या हुआ? मिस्टर मोदी सेड, तो टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, सच अ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब ये जो भी एक्शन है या जो भी बात है, वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी। काउंटर प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होगा जिसको हम बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है, जिसको एक अनुकूल बोलते हैं, मतलब किसी के हक में। प्रतिकूल यानी कि उनके हक में ना होना प्रतिकूल है। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, तो काउंटर प्रोडक्टिव। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि ऐसा जो मतलब ये जो टिप्पणियां करना, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, ये वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, ये प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं होगा, टू द ओपोजिशन, विपक्ष के लिए, एंड और हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक होगा, फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वर्ड बताया था हार्मफुल के लिए, यानी कि हानिकारक के लिए। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 2-3 वर्ड मैंने आपको और भी पहले भी बताए हैं हानिकारक के लिए, काफ़ी सारे हैं, जैसे ऑब्नॉक्शियस हो गया, जैसे डेट्रीमेंटल हो गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डेलिटीरियस, एक यहाँ पे आ गया हार्मफुल। तो कितने सारे वर्ड हो गए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमाज है, यहाँ से यहाँ तक। तो ही सेड, तो मोदी ने कहा, क्या बोला? द कंट्री हैज रिजेक्टेड नेगेटिविटी, देश ने नेगेटिविटी को रिजेक्ट किया है। ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नकारात्मकता को देश ने खारिज किया है, रिजेक्ट किया है। वी ऑलवेज हैव डायलॉग, हम हमेशा डायलॉग करते हैं। डायलॉग मतलब होता है चर्चा करना, जैसे डायलॉग बाजी करते हैं। तो वी ऑलवेज हैव डायलॉग, हम हमेशा चर्चा करते हैं विद ओपोजिशन फ्रेंड्स, हमारे विपक्षी मित्रों से। एट द स्टार्ट ऑफ सेशन, सेशन के शुरुआत में। वी ऑलवेज सीक कोऑपरेशन, हम हमेशा सीक करते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन होता है सहयोग, सीक मतलब मांगना। तो हम हमेशा सहयोग मांगते हैं ऑफ एवरीवन, सबका। तो ये कहे, ये शब्द कहे मोदी ने। तो यहाँ पर आप ये देखिए, एक फ्रेज है एट द एंड ऑफ और एट द स्टार्ट ऑफ। तो की शुरुआत में, एट द एंड ऑफ के अंत में। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, एट द बॉटम ऑफ, एट द टॉप ऑफ। और ये टेंस नीचे कौन से लगे हैं? ये जो आप देख रहे हैं वी ऑलवेज हैव डायलॉग, ये वाला, ये हैव वाला लेसन नहीं है, कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है। ये हैव एक वर्ब है, जैसे हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ बाथ, हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, हैव एन आर्ग्यूमेंट, उसी तरह से हैव डायलॉग। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव यहाँ पे। और वी ऑलवेज सीक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोऑपरेशन आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया सहयोग। तो आगे बढ़ते हैं, लर्न फ्रॉम दिस, इससे सीखिए। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखा है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ठीक है, के बजाय। तो इसका मतलब तो हो गया के बजाय, और इसकी जगह आप एक और वर्ड लगा सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, रादर देन।
ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। और भी वर्ड बहुत सारे हैं इसकी जगह, जैसे इन प्लेस ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्लान्स, प्लान्स बनाने के बजाय, या फिर रादर देन मेकिंग प्लान्स, प्लान्स बनाने की बजाय, किस चीज के प्लान, फॉर वेंटिंग फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास निकालने के प्लान्स, ठीक है, उसकी जगह, और किस चीज की को लेकर भड़ास, ओवर डिफीट, हार को लेकर, तो इसकी बजाय दे शुड लर्न फ्रॉम दिस डिफीट, उनको इस हार से सीखना चाहिए। लीविंग, छोड़ते हुए, ये हमारी जेरेंड है, लीविंग इज छोड़ते हुए, बिहाइंड, पीछे, किसको छोड़ते हुए, द हैबिट ऑफ नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी की आदत है उसको छोड़ते हुए, किस चीज की नेगेटिविटी, ऑफ लगा हुआ है, द पास्ट 9 ईयर्स, अब ऑफ वाला उल्टा पढ़ते हैं, पिछले 9 साल की नेगेटिविटी की आदत, अब देखिए ऑफ यहाँ भी लगा हुआ है तो उल्टा पढ़ते हैं, पिछले 9 साल की नेगेटिविटी की आदत, तो इसको लिविंग बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए, तो उनको सीखना चाहिए। आगे लिखा है, इफ दे मूव फॉरवर्ड, अगर वे आगे बढ़ते हैं, विद पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ, दिस सेशन, इस सेशन में, द कंट्री विल चेंज इट्स पर्सपेक्टिव, तो देश अपना पर्सपेक्टिव बदलेगा, यानी कि नजरिया, पर्सपेक्टिव होता है व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण, टूवर्ड्स देम, उनको लेकर, उनकी तरफ। नेक्स्ट है, अ न्यू डोर कुड ओपन फॉर देम, एक नया दरवाजा उनके लिए खुल सकता है। और यहाँ पे यूज हुआ हमारा कुड, मोडाल वर्ब, तो हमने किया था कि जब फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम कुड का यूज करते हैं, तो एक नया दरवाजा उनके लिए खुल सकता है। तो मिस्टर मोदी से, मोदी ने कहा, और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमाज है, और इन्होंने क्या बोला, दे आर इन द ओपोजिशन, वे ओपोजिशन में है, विपक्ष में है, बट लेकिन स्टिल, अभी भी, आई एम गिविंग देम, मैं उनको दे रहा हूँ, गुड एडवाइस, एक अच्छी सलाह। तो आगे है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमाज हैं बिल्कुल एंड तक, ये भी मोदी सेड, मोदी ने कहा, तो क्या बोला, आई से ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक वर्ड आप याद करें, फ्रेज है ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, यानी कि ऑन द बेस ऑफ, आई से, मैं कहता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, आई वुड से, मैं कहूँगा, आई वुड से चेंज योर डायरेक्शन अ बिट, तो मैं कहूँगा कि अपनी डायरेक्शन जो है उसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे वुड क्यों यूज किया है, ये वुड जब तब यूज करते हैं जब हम चॉइस की बात करते हैं, तो वुड यूज किया जाता है फ्यूचर में। तो आई वुड से, मैं कहूँगा, चेंज योर डायरेक्शन, अपना जो डायरेक्शन है तो उसको अ बिट, मतलब थोड़ा सा चेंज करो। लीव, छोड़ दो, द हैबिट ऑफ ओपोजिंग, ओपोज मतलब विरोध करना, ये वर्ब है ओपोज, तो ऑफ लगा हुआ इसलिए आईएनजी लगा दिया, तो लीव द हैबिट ऑफ ओपोजिंग, विरोध करने की जो आदत है उसको छोड़ दो, फॉर द सेक ऑफ ओपोजिंग, विरोध के लिए, तो इसका मतलब विरोध के लिए, जो विरोध करने की आदत है उसको छोड़ दो। और यहाँ पे ये जो है फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब होता है के खातिर या के लिए, ठीक है। ओपोजिंग, विरोध के लिए या विरोध के खातिर, जो विरोध करने की आदत है उसको छोड़ दो। आगे है, सपोर्ट कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, जो भी रचनात्मक चीजें हैं, कंस्ट्रक्टिव थिंग्स है, उनको, उनका समर्थन करो। और कौन सी चीजें, दैट आर इन कंट्रीज इंटरेस्ट, जो देश के हित में है। यहाँ पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमने कंस्ट्रक्टिव थिंग्स के लिए यूज किया है, तो सपोर्ट करो कंस्ट्रक्टिव थिंग्स को, जो, दैट का मतलब जो, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट आर इन कंट्रीज इंटरेस्ट, जो देश के हित में है। अब जो कंट्री है वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, और लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाते हैं, तो कंट्री तो कोई लिविंग थिंग नहीं है फिर भी अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, तो इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, जो हमने वीडियो नंबर आई थिंक 4 में किया था, या फिर वीडियो नंबर 6 आई थिंक, अपोस्ट्रोफ एस का काफी बड़ा यूज था, 30 मिनट का वीडियो था, वीडियो नंबर 6 आप देख लीजिएगा, तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट के अंदर, स्टेप बाय स्टेप नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 6, आपको समझ में आएगा ये पूरा टॉपिक। आगे लिखा है, तो वो सपोर्ट करें इन सब चीजों को, जो भी कंस्ट्रक्टिव थिंग्स है देश के हित के लिए। और डिबेट,
और डिबेट करे मतलब बहस करे द शॉर्ट कमिंग्स। तो डिबेट करे शॉर्ट कमिंग्स को, ये वर्ड अगेन आपको याद करना चाहिए। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कॉन्स, CONS, कॉन्स मतलब जो भी कमियां हैं, जिनको आप लूप होल्स भी बोलते हैं। तो शॉर्ट कमिंग्स पर बहस करें एंड यू विल सी, आप देखेंगे दैट की द हेट्रेड अमंग द पीपल ओवर सच थिंग्स, और आप देखेंगे कि लोगों के बीच में इनको लेकर किस तरह की नफरत है। दैट में चेंज इनटू लव, जो कि बदल सकती है प्रेम में। तो ये सारी चीज पार्लियामेंट में मोदी जी ने कही। तो आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। सिंपल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन कुछ अच्छे वर्ड थे जिनको मैं दोबारा से आपके लिए थोड़े से पढ़ के भी बता देता हूँ। इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक आप याद करेंगे वेंट योर एंगर, ठीक है, वेंट योर एंगर, इसकी जगह वेंट योर स्प्लीन भी लगा सकते हैं, या फिर वेंट योर फ्रस्ट्रेशन। दूसरा वर्ड याद करें डिफीट, पराजय, ओपोजिशन मतलब विपक्ष, पार्लियामेंट मतलब सांसद, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, कस्टमरी मतलब होता है पारंपरिक, रिमार्क मतलब टिप्पणी, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब प्रतिकूल, और एट द स्टार्ट ऑफ की शुरुआत में, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, और इसके अलावा आप ये वर्ड याद कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब हो गया रादर देन, और इसके अलावा लीव बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना, और पर्सपेक्टिव मतलब हो गया नजरिया, और कुड का यूज हमने किया संभावना के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, फॉर द सेक ऑफ के खातिर, शॉर्ट कमिंग्स मतलब लूप होल्स यानी कि कमियां। तो ये सारे वर्ड हमने यूज करे, सीखे आज इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरी बुक्स बाय करना चाहते हैं तो अब आप में से कोई भी, चाहे आपने कोर्स ज्वाइन किया हो चाहे ना किया हो, अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वर्क बुक्स भी ले सकते हैं, उनके आंसर्स भी लास्ट में डाल दिए गए हैं, तो आप लिख लिख कर घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बुक्स चाहिए तो आप नीचे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल आपको दिख जाएंगी कि किस तरह से बाय करना है। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स विद मोर देन 500 वीडियोस, तो आप डेफिनेटली बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे अपडेट की जा रही हैं, और अभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट हुई है 109, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।